साल 336 बीसीई में मैसेडोनिया कंट्री में राजा फिलिप द टू का एक बेटा पैदा हुआ। एंड अब अगर मैं फिलिप टू के बारे में बात बताऊं तो फिलिप टू का नाम तुमने नहीं सुना होगा, बट उसका जो बेटा पैदा हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया में, उसका नाम तुमने जरूर सुना होगा। एंड उसका बेटे का नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि एक 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। इसको राजा बनाया था, इसकी जो ट्यूशन था, इसका जो टीचर था वो था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का भी नाम तुमने जरूर सुना होगा। एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना महान राजा था, उसको एरिस्टोटल ने सिखाया था। उसको एरिस्टोटल ने उसको ट्यूशन दी थी, उसको ये सब चीजें सिखाई थी, किस तरीके से कॉन्कर करना होता है, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये सब चीजों को सिखाने के बाद जब 20 साल की उम्र में, मात्र 20 साल की उम्र में, लाइक मेरे से भी छोटा, मैं 22 साल का हूँ, वो राजा बन गया था। एंड उसने जो है इतनी ज्यादा कॉन्क्वेस्ट करनी शुरू कर दी थी। एंड आई थिंक वो 36 या 33 साल की उम्र में ही उसका जो है, आई थिंक किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था उसने जो है इजिप्ट को कॉन्कर किया था। उसने एशिया माइनर, लिवांट जो है बेसिकली इसराइल और ये फलस्तीन वाला जो इलाका इसको कहते हैं। उसके बाद उसने टर्की, इजिप्ट, लिवांट, इराक, मेसोपोटामिया जिसको कहते हैं, एंड तुम्हारा ईरान, इस सबको कब्जा लिया था। उसके बाद उसने अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इन सबको भी उसने कॉन्कर कर लिया था। एंड इन सबको कॉन्कर करने के बाद वो आ रहा था इंडिया की तरफ। उस टाइम पे तो पाकिस्तान था नहीं। एंड जब वो इंडिया की तरफ आया, सिंधु नदी जो इंडस नदी पाकिस्तान में फ्लो करती है, उसको क्रॉस करने के बाद वो जो है झेलम एक नदी का भी नाम है और एक सिटी का भी नाम है। उस टाइम पे झेलम सिटी होती थी या नहीं होती थी मुझे नहीं पता, बट झेलम नदी होती थी। एंड वहां पे उसने राजा पोरस के साथ लड़ाई करी। एंड मैं कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। बेसिकली उस लड़ाई में अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत गया था एंड पोरस को उसने हरा दिया था। अब पोरस को हराने के बाद, जो कि झेलम में उसने हराया था, उसकी जो बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ हाइडस्पस, क्योंकि वो झेलम नदी को हाइडस्पस कहते थे। आई डोंट नो क्यों कहते थे, ऐसा मुझे नहीं पता, बट स्टिल इनको हराने के बाद, पोरस को हराने के बाद वो जो है आगे बढ़ने वाला था। कहां पे? बिहार की तरफ। उस टाइम पे बिहार को मगध कहते थे, जिसका कैपिटल पाटलिपुत्र था। एंड वहां पे जो बहुत महान राजा थे, एंड वहां पे उसने सुना था एरिस्टोटल, यार बार बार मैं आई डोंट नो व्हाई एरिस्टोटल बोल रहा हूँ, बट अलेक्जेंडर द ग्रेट ने सुना था वहां के हाथियों के बारे में, वहां पे किस तरीके के फियर्स वॉरियर्स रहते हैं, जो कि बिहार में थे। एंड वो हाथियों से लड़ना चाहता था, एंड वहां के जो मगध के एम्पर है उनसे लड़ना चाहता था। बट गेस व्हाट, जो कि अलेक्जेंडर था, उसकी जो आर्मी थी, जो कि इतनी महान आर्मी थी, उसने पता नहीं क्या क्या कॉन्कर कर लिया था, इतनी सारी चीजों को, इतनी सारी कंट्रीज को, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स को उसने कॉन्कर कर लिया था। बट उसकी जो आर्मी थी उसने आगे जाने से मना कर दिया। उसने बोला अब हम नहीं लड़ेंगे। उसकी आर्मी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो लड़ लड़ के थक चुकी थी। एंड अब यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट फंस गया, क्योंकि अब उसकी आर्मी ने बोल दिया हम आगे जाएंगे ही नहीं। अब वो क्या करे? अब वो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसको उन आर्मी वालों को मरवा देना चाहिए था, अब अगर वो आर्मी वाले को मरवा देता तो वो लड़ाई किसके साथ करता? उसके पास एक ही जो सोल्यूशन था, या फिर एक ही लड़ने का जो रास्ता था, वो था अपनी आर्मी। अगर उसकी आर्मी ने ही उसको लड़ने से मना कर दिया तो अब उसके पास कोई और चांस बचा नहीं कि वो कैसे लड़े। इसीलिए अब वो अपनी ही आर्मी से वो हार गया। एंड अपनी ही आर्मी की वजह से उसका जो सपना था कि वो मगध के राजा से लड़े, वो सपना टूट गया। अब ये मैंने तुम्हें इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी क्यों बताई, हिस्ट्री का लेक्चर क्यों दिया? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि कितना बड़ा राजा है अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसको भी अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या फिर इंटरनल चीजें होती हैं जो कि किसी इंसान को परेशान करती हैं, उसकी वजह से उसको, इतने बड़े राजा को भी हार माननी पड़ गई, घुटने टिकाने पड़ गए। एंड उसको इंडिया छोड़ के वापस मैसेडोनिया जाना पड़ा, क्योंकि उसकी आर्मी ने ही मना कर दिया। अब उसकी आर्मी ही नहीं लड़ेगी तो फिर वो किसके साथ लड़ेगा? वो अपनी पूरी आर्मी को मरवा नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें अब इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं किस तरीके से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, एक इंसान के माइंड के अंदर, एक इंसान के घर के अंदर, एक इंसान के नोन पर्सन के अंदर, एक इंसान का जो फ्रेंड सर्कल होता है उसके अंदर, एक इंसान की जो सोसाइटी होती है, घर होता है, परिवार होता है, इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो इंसान को ज्यादा तोड़ देते हैं कंपेयर टू एक्सटर्नल फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया आ जाता है, एंड वो मान लो कि बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी राजा से मिल जाता, छोटे मोटे राजा तो डेफिनेटली उस टाइम पे भी होंगे। एंड बेसिकली बड़े राजा थे, वो मगध के राजा थे, बट स्टिल अगर वो किसी छोटे मोटे राजा से टकरा जाता तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो उससे हारता? भाई उसने इजिप्ट हरा दिया, उसने टर्की हरा दिया, उसने इराक हरा दिया, उसने ईरान हरा दिया, उसने अफगानिस्तान के पठान हरा दिए, उसने सेंट्रल एशिया हरा दिया, सारे लोग उसने हरा दिए। एंड उन सबको कॉन्कर करने के बाद, यहां तक कि अगर मैं तुम्हें बताऊं, अफगानिस्तान में एक बंदा था सेल्यूकस निकेटर, जो कि ग्रीक बंदा था। एंड उसने जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपना बंदा छोड़ दिया था, गवर्नर छोड़ दिया था, जिसने सेल्यूकस निकेटर ने बाद में मगध के एम्परर से लड़ाई करी थी। ऑब्वियसली वो हार गया था बाद में, बट स्टिल इतने सब हराने के बाद अगर उसको कोई उत्तर प्रदेश में कोई छोटा मोटा राजा मिलता, क्या वो अलेक्जेंडर द ग्रेट उससे हारता? मोस्ट प्रोबेबली उससे वो नहीं हारता अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंड उसको हरा के आगे बढ़ जाता। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्सेज जो उसको मिली, जितनी भी सारी, इराक में मिली, मेसोपोटामिया में मिली, ईरान में मिली, इजिप्ट में मिली, उसको जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज मिली, उसने उन सबको हरा दिया, बट वो अपनी ही खुद की आर्मी से हार गया।
एंड ये जो मेटाफर है ना, एक मेटाफर होता है कि किस तरीके से बोला जाता है, जो लोहा होता है उसको कोई बाहर से नहीं तोड़ता, उसको उसके अंदर की जो जंग होती है, जो रस्ट होती है, वही उसको तोड़ती है। एंड ऐसा बोला जाता है कि इसी तरीके से इंसानों को भी अपने अंदर जो कंट्रोल है, अपने अंदर का जो माइंड है, अपने अंदर जो भी उसके एक्शंस को ओवरटेक कर लेता है गलत तरीके से, उसको कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे ग्रीक फिलोसफर्स भी ऐसी बातें बोल के गए हैं, किस तरीके से द वन हु कैन नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ विल बी कमांडेड। ये बेसिकली फ्रेडरिक नीचे ने कहा था, बट और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही है कि जो इंसान खुद को नहीं कंट्रोल कर सकता, वो किसी ना किसी और से कंट्रोल जरूर होगा। एंड इसी वजह से जो है ना, मतलब इंटरनल में एक तो ये हो गया इंडिविजुअल की इंटरनल जो होती है पॉलिटिक्स वगैरह, या फिर जो इंटरनल उसको सोचता है। उसके बाद एक हो गया उसके जो नॉन बंदे होते हैं, या फिर जो उसके सोसाइटी होती है। सोसाइटी का बहुत फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारी सोसाइटी तुम्हारे खिलाफ है, मोस्ट प्रोबेबली तुम जो है बहुत ज्यादा टूट जाओगे, एंड तुम बहुत ज्यादा एक दुखी, परेशान, स्ट्रेस्ड आउट बंदे रह जाओगे। एंड यही जो मैंने इतना लंबा चौड़ा एग्जांपल दिया, 6 मिनट से मैं तुम्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में समझा रहा हूं। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, इतना महान राजा जब इंटरनल उसकी वजह से हार गया, तो तुम सोचो कि तुम कितने ज्यादा टूट चुके होगे अगर तुमको जो है इंटरनल चीजें नहीं कंट्रोल करनी आई। अगर तुम्हारी फैमिली टॉक्सिक है, या फिर अगर तुम इंडिविजुअल लेवल पे अपने जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, तुम जो है हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, तो तुम जो है कभी भी कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे। एंड अपनी जो तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें कुछ अचीव करना है, तुम्हारा कोई पर्पस एम्बिशन है, तुम उसको अचीव नहीं कर पाओगे। एंड या फिर मोस्ट प्रोबेबली तुम उसको जो है समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे क्या एम्बिशन है, तुम्हारा क्या पर्पस है, तुम्हारा क्या गोल है। तुम इन सब चीजों को ही नहीं समझ पाओगे अगर तुम्हारा एक काम माइंड नहीं होगा। जब तक तुम अपने इंटरनल को नहीं संभालोगे, जो तुम्हारा इंटरनल माइंड है, जब तक तुम अपने माइंड को खुद नहीं संभालोगे, तुम्हारा माइंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें बोलेगा इंस्टाग्राम चला, ट्विटर चला, ये सब चला, बट जब तक तुम उसको कंट्रोल नहीं करोगे अपने आप, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि तुम्हारा माइंड जो है तुम्हें अजीब अजीब चीजें सिखाता है, अजीब अजीब चीजें बोलता है। बट अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे, उसको बोलोगे कि शांत रह, चुप रह, मैं जो तुझे बोलूंगा तुझे वही करना है। अपने जो लिजर्ड ब्रेन का कंसेप्ट है, हालांकि मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैंने सुना है लिजर्ड ब्रेन के बारे में। एंड जो तुम्हारा लिजर्ड ब्रेन है, या फिर तुम्हारा जो ब्रेन है जो तुम्हें कंट्रोल करता है, अगर तुम उसको कंट्रोल कर लोगे और तुम उसको बोलोगे कि शांत रह, चुप रह, तो तुम अपने जो इंटरनल वो होती है जो कि तुम्हें कंट्रोल करती है, तुम उसको दबा सकते हो, उसको रोक सकते हो, एंड इससे आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, प्लान हर किसी के पास होता है। तुमने जरूर सोचा होगा कि तुमने कोई वीडियो का आइडिया सोचा एंड तुमने उस पर काम नहीं किया, बट किसी और बड़े यूट्यूबर ने वही सेम यूट्यूब आइडिया को उस पर इंप्लीमेंट करके वीडियो बनाई, एंड उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आ गए, एंड उसने बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेस हासिल करी। अब तुम ये सोच रहे होगे कि यार उस बंदे ने वही यूट्यूब का आइडिया यूज किया जो कि मेरे पास था। प्रॉब्लम यह है ना कि आइडिया सब किसी के पास होता है, हर किसी के पास आइडिया होता है किसी ना किसी चीज का, बिजनेस आइडिया, यूट्यूब आइडिया, कितने ऐसी चीजें होंगी, कितने ऐसे बिजनेसेस होंगे या फिर स्टार्टअप होंगे जो तुमने सोचा होगा यार ये आइडिया तो मेरे पास भी था बट मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया। यही तो दिक्कत है। उस बंदे ने अपने माइंड को कंट्रोल करके, या फिर अपने जो इंटरनल सिनेरियोज होते हैं, उसके घर परिवार पॉलिटिक्स जो भी होता है, उसको उसने कंट्रोल करके, ओवरकम करके ये सब चीजों को जो है छोड़ दिया। बाहर से हो सकता है आवाज आ रही हो, बट कोई बात नहीं, मोस्ट प्रोबेबली इतनी ज्यादा आवाज नहीं आएगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड उसमें सुना था तो वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी, एंड मैं अभी नहाया हूं तो मेरे बाल भी ऐसे हो रहे हैं। बट हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं हर इंसान के पास आइडिया, हर किसी के पास होता है, बट जो इंप्लीमेंटेशन होती है ना आइडिया की, वो मैटर करती है। तुमने अपने आइडिया को लेकर अपने दिमाग में रखा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मैं मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पास जो आइडिया आया अभी किसी फिलोसफी को लेके, किसी फिलोसफर को लेके, किसी भी जो ने तुमने मान लो कि कोई सोसाइटी के अंदर कोई चीज ऑब्जर्व करी एंड तुमने सोचा यार ये ऐसी चीज है, मैं इसका ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, या फिर ऐसी कोई चीज इस समाज में गलत है। मोस्ट प्रोबेबली तुम ये जो तुमने सोचा है, हो सकता है ये 500 साल पहले किसी ने सोचा हो सकता है 1000 साल पहले, हो सकता है 5000 साल पहले भी किसी ने सोचा हो। क्योंकि इंसान टू बी वेरी ऑनेस्ट ज्यादा कुछ बदले है नहीं। हमारे आसपास आज के टाइम पे लैपटॉप आ गया, फोन आ गया, डिजिटल एरा आ गया, इंटरनेट आ गया, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम आज भी वही ऐसे केम टाइप पीरियड के लोग ही हैं। हमने कुछ ज्यादा अपने पर्सनल लेवल पे या फिर हमने सोसाइटल लेवल पे ज्यादा कुछ चीजें बदली नहीं है। आज भी जो है रेसिज्म होता है, आज भी जो है जेंडर इनइक्वालिटी होती है, सब चीजें होती है जो पुराने जमाने में भी होती थी। अब आइडिया जो है ना तुम्हारे पास, तुम जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एंड इंप्लीमेंट उसको तब तुम उसको तब करोगे जब तुम अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने आप को कंट्रोल करोगे, या फिर तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं जो तुम्हारे को किसी ना किसी तरीके से, मुझे नहीं पता आवाज आ रही है या नहीं आ रही, बट थोड़ी सी देर वेट कर लेते हैं। एक मिनट में पॉज कर लूं। ओके, तो बाहर से शोर आ रहा था वो बंद हो चुका है। तो मैं कह रहा था किस तरीके से जो है वापस से हो गया, बट स्टिल कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें ये बताया था किस तरीके से तुम्हें अपने जो माइंड को, या फिर अपने जो इंटरनल जो तुम्हारे आसपास में लोग रहते हैं, तुम्हें उन सबको कंट्रोल करके थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ताकि तुम जो है अपने समझ पाओ कि तुम्हें आगे करना क्या है। या फिर अगर तुम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो तुम्हें उनको साइड में छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, अपने दिमाग को तुम कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम्हारा दिमाग तुमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है कि तुम जो है थेरेपी चले जाओ। अगर तुम्हारा थेरेपी से मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा ठीक हो जाएगा, बट अगर नहीं होगा तो भाई देखो,
नो वन केयर्स भाई, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे पास कितने अच्छे आइडियाज हैं, तुम कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जब तक तुम इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे, तुम जब तक काम नहीं करोगे, तुम्हारे जो आइडियाज है उनकी कोई वैल्यूज नहीं है अगर तुम उनको काम नहीं करोगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम ये सोच रहे हो ना मेरे पास जो आइडिया है मैं किसी और को दे दूंगा एंड मेरे बिहाफ पे वो आइडिया को काम कर लेगा, तब भी तुम गलत हो। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरे पास कोई आइडिया है, मैं उस आइडिया को ही सेल कर दूं किसी को कि मेरे पास ये ब्लूप्रिंट है, ये ब्लू ड्राफ्ट है, उसके लिए भी तुम्हें अपना पहले जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरीके से तुम अपने आइडिया को सेल कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने इंटरनल माइंड को कंट्रोल करो और अपने इंटरनल पॉलिटिक्स, जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं, यार क्यों इतना शोर। आई एम सॉरी गाइस, ये बंदा तो भाई शोर मचाना बंद ही नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता इसमें आवाज आ रही है नहीं, बट बाहर तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मतलब यहाँ से। बट सिर्फ लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्करर था, वो भी अपने ही लोगों से, मतलब जो महाभारत रामायण में कहावत है ना कि घर का बेदी लंका है, मैं तो चलो इन सब चीजों की बातें करता नहीं, बट स्टिल ये जो मैंने तुम्हें बताया, अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जांपल बताया, रामायण का ये कोट बताया, ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, इससे पता लगता है कि इतने बड़े बड़े जो लोग थे, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जो भी थे, अब तुम अगर थोड़े से राइट विंग नेशनलिस्ट टाइप के हो तो तुम हो सकता है कि तुम अलेक्जेंडर द ग्रेट को बेवकूफ बोलो, बट स्टिल तुम इस बात में डिनाई नहीं कर सकते उस बंदे ने कितने ज्यादा कंट्रीज को कॉन्कर किया। एंड भाई कुछ तो उस बंदे में बात होगी, एंड वो बंदा भी अगर अपने ही आर्मी से हार जाता तो तुम तो कौन ही हो भाई। तुम्हें इसीलिए अपने आसपास के लोगों को, आसपास के जो तुम्हारे जितने भी तुम्हारा समाज है, तुम्हारे लोग हैं, कलीग्स हैं, एंड अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि तुम आगे बढ़ सको। वरना अलेक्जेंडर द ग्रेट ही पीछे हट गया था भाई, जब उसको अपने इंटरनल लोगों से ही लड़ना पड़ा, तुम तो फिर भी कौन ही हो भाई। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि अपने माइंड को एंड अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करो एंड उनकी चीजों को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दो।